नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो आज यहाँ पे संडे और आज मैं आपके लिए ला रखा हूँ इस वीक के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और ये हमारी जो वीकली करंट अफेयर्स वाली ये सीरीज चल रही है, ये आपके तमाम आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हां, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखो यहाँ पे गणतंत्र दिवस पर 2021 के जो पद्म पुरस्कार हैं उनसे यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण थे, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इनमें उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनमें से कौन है वो? तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, प्रेमचंद्र शर्मा। ये उत्तराखंड के हैं जिनको गणतंत्र दिवस 2021 पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आपको वो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों तो यहाँ पे वर्ष 2021 में उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को मिला? 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें एक है प्रेमचंद शर्मा और दूसरे हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। तो प्रेमचंद्र शर्मा को यहाँ पे कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय को चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड में 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें एक है प्रेमचंद शर्मा और दूसरे हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। तो दोनों के जो क्षेत्र हैं, एक का कृषि क्षेत्र है और दूसरे का यहाँ पे चिकित्सा क्षेत्र, ये भी आपको नोट करना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और आपको बता दूं, ये तो वर्ष 2021 की बात हुई। 2020 में भी 2 व्यक्तियों को मिला था उत्तराखंड में पद्मश्री पुरस्कार, जिनमें एक थे डॉक्टर योगी एरन, इनको चिकित्सा क्षेत्र में, और दूसरे थे कल्याण सिंह रावत, ये थे आपके सामाजिक कार्यकर्ता। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, गणतंत्र दिवस पर राजपथ में उत्तराखंड की झांकी केदारखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को यहाँ पे राजपथ पर उत्तराखंड की कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई थी? केदारखंड। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। और इसका जो स्थान प्राप्त हुआ केदारखंड को, वो हुआ तृतीय स्थान। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो राज्य गठन के बाद उत्तराखंड यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड की झांकी को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया राज्य गठन के बाद, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ जब उत्तराखंड की जो झांकी वो टॉप 3 में यहाँ पे शामिल हुई और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा उत्तराखंड की टीम को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अब तक की जो उत्तराखंड की झांकियां थी, इससे पहले देखो यहाँ पे 12 झांकियों को मौका मिलता है, ठीक है। टोटल मतलब पूरे भारत में सिर्फ 12 झांकियां वहाँ पे प्रदर्शित की जाती है, और जिसमें कभी कभी किसी राज्य का नाम नहीं आता है। तो इसी प्रकार 2020 में भी उत्तराखंड का नाम नहीं आया था। 2020 में उत्तराखंड की तरफ से कोई भी झांकी वहाँ पे प्रदर्शित नहीं की गई। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी झांकी अब तक प्रदर्शित की जा चुकी है उत्तराखंड द्वारा। तो 2015 में केदारनाथ और 2021 में केदारखंड है वो, ठीक है। 2015 में कौन सी है? केदारनाथ। 2016 में रम्माण, ठीक है, 2016 में है रम्माण। 2018 में है ग्रामीण पर्यटक की झांकी प्रदर्शित की गई थी, और 2019 में अनासक्ति आश्रम, और 2021 में केदारखंड, जिसको यहाँ पे तीसरा स्थान भी प्राप्त हो चुका है। और जो ये केदारखंड झांकी है, इसके अग्रभाग में यहाँ पे राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी मोनाल और राज्य पुष्प ब्रह्मकमल को दर्शाया गया था, जबकि झांकी के पार्श्व भाग में यानी पिछले भाग में केदारनाथ मंदिर और वहाँ पे श्रद्धालुओं को दर्शाया गया था। ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, हाल ही में पौड़ी के कंडोलिया में थीम पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पौड़ी के कंडोलिया एक क्षेत्र, वहाँ पे कंडोलिया नामक स्थान, वहाँ पे एक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया। तो वो किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे वो किया गया आपके त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने हाल ही में पौड़ी के कंडोलिया में थीम पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन कब किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पौड़ी के कंडोलिया में 29 जनवरी 2021 को थीम पार्क का उद्घाटन किया है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है पर्यटन को बढ़ावा देना उत्तराखंड में।
क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, हाल ही में उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्कवर उत्तराखंड। तो डिस्कवर उत्तराखंड हाल ही में यहाँ पे एक लाइफ स्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन है। तो क्या इसका नाम डिस्कवर उत्तराखंड है? और यहाँ पे ये उत्तराखंड की जो पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन डिस्कवर उत्तराखंड है, इसके पहले अंक में यहाँ पे जो पहला अंक है इसका, इसमें साहिल खान जो एक युवा फिटनेस आइकन है, तो इनको यहाँ पे कवर पेज स्टार लिया गया है। तो आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन डिस्कवर उत्तराखंड में जो कवर पेज स्टार लिया गया है वो किसको लिया गया है? तो साहिल खान जो कि एक युवा फिटनेस आइकन है। और इसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड को जानना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है इस लाइफ स्टाइल मैगजीन का। डिस्कवर का मतलब आप सोच सकते हो उत्तराखंड खोज या उत्तराखंड को जानना। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, उत्तराखंड सैन्य धाम किस स्थान पर है? उत्तराखंड सैन्य धाम किस स्थान पर है? तो यह है आपका मसूरी में। बी ऑप्शन इसका राइट है। और हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा मसूरी के पुरकुल गांव में उत्तराखंड सैन्य धाम की स्थापना की गई या उद्घाटन किया गया। और आपको बता दूं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इसको उत्तराखंड का पंचम धाम के रूप में इसका उद्घाटन किया। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में कि उत्तराखंड का पंचम धाम के रूप में किसकी स्थापना की गई? तो उत्तराखंड के सैन्य धाम जो कि मसूरी के पुरकुल गांव में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड के मसूरी के पुरकुल गांव में सैन्य धाम स्थित है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के पंचम धाम के रूप में सैन्य धाम का उद्घाटन किया गया। और ये जो सैन्य धाम है, यहाँ पे वर्ष 1947 से लेकर अब तक जितने भी सैनिकों ने कुर्बानी दी है, उनके यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे? इस सैन्य धाम में उनका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य विशेषकर यही है। और ये एक पंचम धाम के रूप में यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, वर्ष 2021 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो गणतंत्र दिवस पर यहाँ पे पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई और वहाँ पे सम्मानित किया गया। तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो यह यहाँ पे टोटल 119 लोगों को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वर्ष 2021 में 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अभी देखते हैं कि कितने लोगों को यहाँ पे पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ष 2021 में कुल 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें पद्म विभूषण कितने हैं? 7, पद्म भूषण है 10 और पद्मश्री है 102। तो 7 व्यक्तियों को यहाँ पे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से 10 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया और पद्मश्री से 102 व्यक्तियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो टोटल कितने थे? 119 पद्म पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किए गए वर्ष 2021 में। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस वो मनाया जाता है यहाँ पे 24 जनवरी को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और हाल ही में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया और प्रत्येक साल ये 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। एक और 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो वो राष्ट्रीय बालिका दिवस है। और 24 जनवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? ये यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ये दोनों आपको नोट करने हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। 24 जनवरी को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो है यहाँ पे शांति व विकास में शिक्षा को बढ़ावा देना और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। यही यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मुख्य उद्देश्य है। भारत में कब मनाया जाता है यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो ये मनाया जाता है भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखो भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, वो मनाया जाता है यहाँ पे देश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी याद में मनाया जाता है। जबकि देखो एक शिक्षा दिवस है और एक है शिक्षक दिवस, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो भारत में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस, जबकि 5 सितंबर को मनाया जाता है भारत में शिक्षक दिवस के रूप में। और जो 5 सितंबर है उस दिन होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन को यहाँ पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शिक्षा दिवस अलग है और शिक्षक दिवस अलग है। अब यहाँ पे जनवरी के कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मैं पिछली जितनी मैंने करंट अफेयर्स वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने काफ़ी यहाँ पे मतलब सबके बारे में डिटेल्स चर्चा की थी, सबके बारे में आपको बताया था कि कौन सा दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रमुख दिवस देखो 1 जनवरी को है यहाँ पे DRDO दिवस, 9 जनवरी को यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस,
12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये युवा है यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। 15 जनवरी को यहाँ पे भारतीय थल सेना दिवस। 23 जनवरी को यहाँ पे पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर। 24 जनवरी को ये इसी साल शुरू किया गया है पराक्रम दिवस 2021 से, 23 जनवरी को हमेशा है। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। और 26 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भारत में। और 30 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व कुष्ठ दिवस व शहीद दिवस के रूप में। तो ये सारे दिवस हैं आपके जनवरी के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इनको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र कुमार भंडारी जी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से यहाँ पे सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस पुरस्कार की घोषणा यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर साल 23 जनवरी को की जाती है। तो नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार ये है कि इस बार केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मतलब इस साल से प्रत्येक साल, ठीक है। तो इस साल से इसकी शुरुआत हुई, तो आ सकता है ये पराक्रम दिवस की शुरुआत कब से हुई? 2021 से हुई। कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर मनाया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राजेंद्र कुमार भंडारी के काम के लिए इन्हें 2021 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2021 का किसको मिला यहाँ पे? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो वो मिला आपका राजेंद्र कुमार भंडारी जी को। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, किस राज्य सरकार द्वारा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई? तो ये की गई, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे राजस्थान राज्य द्वारा। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में यहाँ पे एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से एक योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान में। और इसका जो उद्देश्य है वो है बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है, एक पौधा सुपोषित बेटी नाम योजना का। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने पंख योजना को शुरू किया? तो पंख योजना को शुरू करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में पंख योजना की शुरुआत की गई। तो इस योजना के बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख योजना शुरू की। और इसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं की सुरक्षा व विकास। आप देखो जो ये पंख है इसका फुल फॉर्म क्या है? PANKH का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और मुख्य उद्देश्य क्या है इस पंख योजना का? बालिकाओं की सुरक्षा और विकास। और ये कब शुरू की गई है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 72वां। तो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस का 72वां संस्करण यहाँ पे मनाया गया। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार मैं यहाँ पे वीडियो में बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको PDF दूंगा डायरेक्ट। मैं टेलीग्राम में आपको इस PDF को देने वाला हूँ, या आपको हमारे ऐप में भी इसकी PDF, या वहाँ पे ऐप में भी आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। तो एक बार आपको रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि अगर आपने करंट अफेयर्स एक बार पढ़ लिया और 2 बार आपने रिवीजन कर दिया तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन रखे हैं, ताकि यहाँ पे, क्योंकि मैं तो आपको डायरेक्ट ऐसे भी बता सकता था, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन इसलिए रखे हैं ताकि जब आप एक बार यहाँ पे वीडियो देख लिया आपने, फिर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आपको याद है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख दो कि किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेस एक्स। अब इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पे बताता हूँ। तो जी ये स्पेस एक्स कंपनी ये है एलोन मस्क की, ठीक है। तो एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये 143 उपग्रह किस रॉकेट पर लॉन्च किए गए? फॉल्कन 9।
तो ये रॉकेट का नाम भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉल्कन 9 रॉकेट पर स्पेस एक्स नामक स्पेस एजेंसी ने 143 उपग्रहों को लॉन्च किया है और एक नया विश्व रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो देखो, स्पेस एक्स ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसने 2017 में एक लॉन्च में 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में तैनात किया गया था। तो अब तक जो सबसे ज़्यादा मतलब एक ही रॉकेट से सबसे ज़्यादा उपग्रहों को लॉन्च करने वाला जो रिकॉर्ड था वो इसरो के नाम था, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, उसने वर्ष 2017 में 104 उपग्रहों को एक ही रॉकेट से लॉन्च किया गया था। लेकिन अब यहाँ पे 2021 में स्पेस एक्स ने 143 उपग्रहों को एक ही रॉकेट से, और रॉकेट का नाम क्या है यहाँ पे? फॉल्कन 9। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये आपको जरूर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो अमेरिका की जो पहली महिला वित्त मंत्री बनी है वो है यहाँ पे जेनेट येलेन। सी ऑप्शन इसका राइट है, जेनेट येलेन अमेरिका की पहली वित्त मंत्री बन चुकी हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अभी। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस। तो ये दोनों भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित किया गया? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद मोहसिन को। तो मोहम्मद मोहसिन को यहाँ पे सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये मोहम्मद मोहसिन है यहाँ पे केरल के। तो केरल के मोहम्मद मोहसिन को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित किया गया है। और देखो, मरणोपरांत उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, तो उनका यहाँ पे उनको नामित किया जा चुका है। तो मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार क्यों मिलता है? तो किसी व्यक्ति के संकट में पड़े जीवन को बचाने और उसकी मदद के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत पदक हो गया और गृह मंत्रालय द्वारा हस्तांतरित प्रमाण पत्र और कुछ निश्चित राशि भी यहाँ पे प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हाल ही में मनाया गया और यह प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 24 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया और प्रत्येक साल 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इस मंथ में कौन कौन से यहाँ पे दिवस थे। तो 1 जनवरी को DRDO दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 जनवरी को यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस व गणतंत्र दिवस के रूप में, और 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस व शहीद दिवस के रूप में। तो ये सारे दिवस आपको नोट करने हैं। तो दोस्तों ये होगा आज के मतलब इस वीक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, कुछ उत्तराखंड के और कुछ अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। और अभी आज शाम को आ जाएगी यहाँ पे इस मंथ की करंट अफेयर्स की वीडियो, यानी इस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो मंथली करंट अफेयर्स की भी सीरीज यहाँ पे शुरू हो जाएगी ऐसे में। और आपका मतलब जिन्होंने वीकली करंट अफेयर्स देखे हैं प्रत्येक वीक को, उनका रिवाइज भी उस वीडियो से हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखी है उनको एक ही साथ यहाँ पे एक मंथ के पूरे करंट अफेयर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आज शाम को आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।